पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, ओके, फ्रॉम एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। ठीक है, सो एल्कीन से हम लोग अल्कोहल का प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो एल्कीन को अगर हम वाटर के प्रेजेंस में या वाटर से रिएक्ट करवाते हैं तो हमें अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, कैसे होगा, लेट्स सी। सबसे पहले तो मैकेनिज्म में क्या करेंगे, सबसे पहले तो वो डबल बॉन्ड का ब्रेक होता है। ठीक है, डबल बॉन्ड का ब्रेक होगा और जिसमें से जिस साइड मेरा ये एरो जाएगा उस साइड उस कार्बन पे नेगेटिव होगा और जिससे गया है इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो अब एक साइड नेगेटिव है, एक साइड पॉजिटिव है। अब हमें पता है कि नेगेटिव जो है पॉजिटिव से रिएक्ट करेगा और पॉजिटिव नेगेटिव से रिएक्ट करेगा। तो जब हम H2O को ब्रेक करेंगे, H2O को जब हम ब्रेक करते हैं तो उसको कैसे करते हैं, H प्लस प्लस OH माइनस में ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो ये जो H प्लस है, यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। तो एसिडिक कौन सा शो करता है, जो H प्लस गेन करता है, H प्लस जो लूज करता है उसको हम लोग एसिड बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का रिएक्शन जो होगा, जब भी एसिडिक रिएक्शन होगा ना, तब हमेशा H प्लस से ही रिएक्ट होगा। एंड जब भी बेसिक रिएक्शन होगा तो हमेशा हम H2O का OH के साथ रिएक्ट करवाते हैं। ठीक है, यहाँ H प्लस क्या होगा, इसके नेगेटिव के पास जाएगा। ओके, देन यहाँ पर क्या होगा, ये इस साइड मेरा यहाँ पर बन जाएगा H एंड इसके पास आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। ओके, यहाँ पर H। अब क्या होगा, अब फिर से दोबारा से हमें H2O के साथ रिएक्ट करना है, तो ये पूरा का पूरा H2O जो है सबसे पहले यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। ठीक है, इस तरह से H2O यहाँ पर जुड़ गया। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ऑक्सीजन के पास तो 2 वैलेंसी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, 3 दिख रहा है। और साथ में जब हम लोग H2O जुड़ता है, ठीक है, एक 2 H जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ते हैं, जिसमें से एक H जो होगा वो नेगेटिव होता है और एक H पॉजिटिव होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो बॉन्डिंग बन रहा है ये कैसा बन रहा है, ये OH माइनस एंड H प्लस का बॉन्डिंग बनता है। तो ऑक्सीजन के पास एक H प्लस है, एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, जो वो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, ऑक्सीजन जो है उससे अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और वहां से H प्लस जो है लूज कर देगा, निकल जाएगा H प्लस। ठीक है, अब एक और हमें ध्यान देना है, बहुत ही माइनर सा चीज है कि हम जब रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, किसी भी चीज का अगर हमें रिएजेंट का यूज कर रहे हैं, वो एंटर कर रहा है, तो रिएक्शन के लास्ट लास्ट में वो बाहर निकलना ही है उसको। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर H प्लस को लिए थे, लास्ट में यहाँ से क्या होगा, ये H प्लस यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से H प्लस जो है लूज कर जाएगा एंड ये मेरा ये फाइनल प्रोडक्ट अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब इस केस में एक और केस है, अगर मेरे पास सिर्फ इथीन होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा कंपाउंड हो जिसमें मैं कंफ्यूजन हो कि मेरा जो बॉन्डिंग होगा वो लेफ्ट साइड जाएगा या राइट साइड जाएगा, मतलब नेगेटिव चार्ज जो है राइट कार्बन पे होगा या लेफ्ट कार्बन पे होगा। तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे जेटसेव रूल। ठीक है, जेटसेव रूल पढ़े थे जिसमें हम लोग देखे थे, जिसमें H की क्वांटिटी जिसमें ज्यादा होगी, H प्लस जुड़ने के बाद जिसमें H की क्वांटिटी ज्यादा होगी उसके पास ही H प्लस जाएगा। या फिर ऐसे समझो कि OH माइनस को, देखो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, चलो यहाँ से देखते हैं हम लोग, ये प्रोपीन है। ठीक है, यहाँ पे ये जो बॉन्ड होगा ये इधर जाएगा या फिर इधर साइड जाएगा। तो हमें वो कैसे समझेंगे, अगर ये बॉन्ड इधर जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा एंड इस साइड पॉजिटिव चार्ज। तो मेरा H प्लस कहाँ पर जुड़ेगा, H प्लस ऑब्वियसली है इस कार्बन पे जुड़ेगा, है ना, क्योंकि उसमें नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव वहीं पे जुड़ेगा और यहाँ पर OH जुड़ेगा। लेकिन इन केस अगर मेरा बॉन्डिंग इधर जाता है तो इस पे पॉजिटिव रहेगा और इस पे नेगेटिव रहेगा, तो इस पे H प्लस अगर जुड़ेगा और इस पे OH माइनस जुड़ेगा, है ना। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये केस देखो, इस तरह का मेरा 2 कंपाउंड बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ अगर मेरा OH माइनस जुड़ता है तो इसको स्टेबल करने के लिए जो कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ठीक है, दोनों साइड से उसको इलेक्ट्रॉन देगा, देखो इधर से भी इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है और इधर से भी इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। लेकिन इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसे यहीं से मिल रहा है, मतलब ताकत स्ट्रेंथ उसे सिर्फ एक ही साइड से मिल रही है। तो जिसके वजह से ये OH जो है उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, इसलिए ये कंपाउंड जो है मेरा माइनर कंपाउंड होगा और ये कंपाउंड मेजर कंपाउंड होगा। एंड एक और तरीका है याद रखने का, क्या कि देखो
अगर H जो है, H मेरा OH जो है बीच में जुड़ा, तो H ऑब्वियसली है कि यहीं पर जुड़ा होगा। हम यहाँ पर H नहीं लिख रहे हैं, लेकिन फिर भी हम डिफॉल्ट होता है, समझ अंडरस्टैंडिंग होता है कि H मेरा ऑब्वियसली यहीं पर आकर जुड़ा होगा। और इस कंडीशन में क्या होगा, H मेरा ऑब्वियसली यहीं पर आकर के जुड़ा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, अगर यहाँ पे H जुड़ता है तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे कार्बन के पास, 3 हाइड्रोजन होगा। और यहाँ पर अगर H जुड़ता है तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे कार्बन पे, तो 2 का हाइड्रोजन होंगे। तो जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होगा, ठीक है, उसी वही मेरा कंपाउंड मेजर कंपाउंड होगा, और जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे वो मेरा माइनर कंपाउंड होंगे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हम देखेंगे अब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसमें हाइड्रोबोरेशन में क्या होता है, आई थिंक मैंने ये पढ़ा दिया है, खैर ठीक है कोई बात नहीं, दोबारा से रिवीजन कर लो। तो हाइड्रोबोरेशन में क्या होगा, यहाँ पे ये है मेरा बोरेट। ठीक है, BH3 होता है मेरा बोरेट। तो ये जो है हाईली रिएक्टिव होता है, बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है। तो जो बोरेट होगा, ये क्या करेगा, जो किसी भी एल्कीन ग्रुप के साथ जब वो रिएक्ट करता है, ठीक है, जब एल्कीन ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा, तो फिर भी जो है ना, जैसे बोलते हैं ना, इसका भूख नहीं मिटता। ठीक है, वो सिर्फ एक H+ को निकाल कर इसकी भूख नहीं मिटती, इसे और भी जो है एल्कीन ग्रुप चाहिए, कार्बन ग्रुप चाहिए। तो ये बोरेट जो होता है वो 3 बार रिएक्ट करता है। जब वो तब तक रिएक्ट करेगा जब तक इसके सारे के सारे हाइड्रोजन जो है निकल कर वहां पे उसकी जगह पे एल्केन ग्रुप ना जुड़ जाए। ठीक है, तो हम सिर्फ एक हाइड्रोजन रिलीज करने का, एक हाइड्रोजन लूज करके वहां पे एल्केन ग्रुप जो जुड़ता है, सिर्फ हम उसका रिएक्शन देखते हैं, बाकी सारे के सारे सेम वैसे ही रिएक्शन होगा। यहाँ क्या होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर यहाँ पे मेरा डबल बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो इसके पास पॉजिटिव एंड इसके पास नेगेटिव होगा, तो ये जो इस पॉजिटिव के साथ यहाँ पे नेगेटिव जुड़ जाएगा, और इस नेगेटिव के साथ ये बोरेन जुड़ जाएगा। ठीक है, बोरेन जुड़ जाएगा, अब बोरेट जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखो ये BH2 हो गया, एंड यहाँ पर क्या, यहाँ पर देखो एक वो हाइड्रोजन जो यहाँ से BH3 से जो एक हाइड्रोजन रिलीज हुआ, ये हाइड्रोजन यहाँ पर आकर के जुड़ गया। ठीक है, अब क्या होता है, ये हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, जब तीनों के तीनों एल्कीन ग्रुप जब यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा, जब तीनों के तीनों एल्कीन ग्रुप जुड़ जाएगा, तब हम यहाँ पर बेस के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है ना, बेस के साथ इसको ऑक्सीडेशन चाहिए, तो ऑक्सीजन इसको चाहिए। ठीक है, तो कैसे बेस के साथ रिएक्ट होगा, H2O2 क्या होता है, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड रिएक्ट विद बेस गिव्स HOO माइनस, एक कार्बोकेटायन मिल गया, सॉरी एक कार्बन आयन मिल गया, और H2O रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक और O है, ये OH नहीं है, ये OOH है। ठीक है, ये आकर के यहाँ पर अगर जुड़ जाएगा, ठीक है, तो इसके पास क्या आ गया, इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आकर के नेगेटिव जुड़ गया है। ठीक है, तो ये R क्या करेगा, इस O के साथ जुड़ जाएगा, और ये OH यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे बोरोन के पास जो है एक्स्ट्रा आ जा रहा था, तो ये R जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप है, तो ये R इस O के साथ जुड़ जाएगा, और यहाँ से ये OH माइनस रिलीज हो जाएगा। ठीक है, देन फिर से सेम रिएक्शन, यही H2O2 प्लस NaOH गिव्स HOO माइनस। ठीक है, तो HOO माइनस इसी तरह से ये 3 बार रिएक्ट करेगा, तो सारे के सारे एल्कीन ग्रुप को वो हटा करके यहाँ पे OR ग्रुप जुड़ जाएगा। ठीक है, जब ये पूरे के पूरे एल्कीन ग्रुप को हटाकर OR ग्रुप जुड़ गया, देन लास्ट में मेरा प्रोडक्ट ऐसा ऐसा मिलेगा, ये वाला मेरा प्रोडक्ट मिलेगा। ये फिर से बेस के साथ रिएक्ट करेगा और 3 टाइम्स रिएक्ट करेगा, और मेरे पास 3 टाइम्स अल्कोहल ग्रुप मिलेगा। ठीक है, और जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट तो ये अल्कोहल बन गया, एंड जो मेरा सबसे जो निकला मेरा ये जो बाई प्रोडक्ट निकलेगा वो होगा Na3BO3। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, हम लोग एच को वाटर, हाइड्रो मतलब वाटर, लाइसिस मतलब ब्रेक करना, तो वाटर को ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो वाटर को ब्रेक करेंगे, और यहाँ पे हम लोग हेलो एल्केन ग्रुप से रिएक्ट करवाते हैं, तो क्या बनता है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा,
आर एक्स, ओके, आर एक्स react with dilute aqueous KOH, ओके, dilute aqueous KOH, और यहाँ पे बन जाएगा ROH प्लस KX, ठीक है। जो OH माइनस होता है, यहाँ पर जो OH माइनस है डाइल्यूट KOH में, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये जो RX है, ये RX X की जगह पे क्या क्या हो सकता है। तो कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, यहाँ पे काम क्या करना है, एक्स को हटा करके ओ एच माइनस को रिएक्ट वहां पे लगाना है ना। तो एक्स तो वैसा ही होना चाहिए ना जो इजीली आर को छोड़ दे, जो इजीली आर ग्रुप को छोड़ दे। अगर यहाँ पे एक्स के जगह पे अगर फ्लोरीन होगा, तो फ्लोरीन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होता है, और आर उसको इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो वो उसको तो छोड़ेगा नहीं ना, वो उसको नहीं छोड़ेगा। तो इस कंडीशन में जो आयोडीन होगा, आयोडीन मोर रिएक्टिव होगा, जैसे ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आएगा वो फटाक से आयोडीन उससे ज्यादा रिएक्ट कर जाएगा, तो आयोडीन जो होगा आर आई ग्रुप, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा। देन आफ्टर दैट आर बी आर, उसके बाद आर सी एल, ठीक है। तो ये हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे, आर सी एच टू सी एल रिएक्ट विथ ओ एच माइनस, ठीक है। तो सी एल अपने आप यहाँ से निकल जाएगा एंड ओ एच वहां पे रख करके जुड़ जाएगा, बन जाएगा मेरा आर सी एच टू ओ एच, ठीक है। देन प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड रिडक्शन, हम लोग अब एल्डिहाइड रिडक्शन करवाएंगे। तो सीरीज याद रखना है, ठीक है, सीरीज याद रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर हम रिडक्शन करवाते हैं, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करवाएंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा तो अल्कोहल बनेगा। हम लोग ऑक्सीडेशन में पढ़े थे ना, अगर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, एंड एल्डिहाइड का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, ओके। एंड अगर हम लोग कोई, अगर इसमें क्या होता है कि अगर माइल्ड बहुत ही मतलब वीक क्या बोलते हैं एसिड अगर लिया गया है तो, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड लिया गया हो तो डायरेक्टली अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। सेम वैसा ही इसमें भी होगा, एल्डिहाइड में अगर हम एल्डिहाइड को रिडक्शन करवाएंगे तो कार्बोक्सिलिक सॉरी अल्कोहल बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करवाएंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड से अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो कुछ रिड्यूसिंग एजेंट याद रखना है, जैसे LiAlH4 एंड NaBH4, ठीक है, NaBH4, RCHO, ये होता है रिडक्शन का साइन, ठीक है, ये रिडक्शन का साइन होता है। RCH2OH, ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भर भर कर पूछा जाता है। ये सारा रिएक्शन से बहुत ही कॉमन रिएक्शन है, ठीक है। तो रिएक्शन होगा कैसे, मैकेनिज्म देखेंगे। LiAlH4 को हम लोग ब्रेक करते हैं, कैसे ब्रेक करेंगे, तो H माइनस एंड AlH3 Li प्लस में इसको ब्रेक करना है, ठीक है। तो सेम यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ये ऊपर ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, इस पे नेगेटिव माइनस डेल्टा, कार्बन पे प्लस डेल्टा, ओके। देन इसका प्लस जो है इसका नेगेटिव से रिएक्ट करेगा, इसका प्लस इसके नेगेटिव के साथ, वेट बहुत हॉच पॉच हो गया, एक मिनट। तो इसके पास नेगेटिव है तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, एंड इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, ठीक है। यहाँ पर आ गया H जुड़ गया, और ये जो यहाँ पर LiAlH3 आकर के यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। अब यहाँ से क्या होगा, ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये H प्लस से रिएक्ट करेगा, ये LiAlH3 रिलीज हो जाएगा, बन गया मेरा अल्कोहल। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, 4 से 5 बार कॉपी में प्रैक्टिस करो, सारे के सारे ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। देन हम देखेंगे कीटोन रिडक्शन। एल्डिहाइड रिडक्शन को हम बोलते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड, ओके, कार्बोनाइल का कंपाउंड का फॉर्मेशन या फिर एल्डिहाइड रिडक्शन, एंड एक हम देखेंगे कीटोन रिडक्शन। तो अभी एक और चीज याद रखना है कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल का रिडक्शन ऑक्सीडेशन होता है, सॉरी 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, एंड एल्डिहाइड से ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। बट 2 डिग्री होगा, अगर अगर 2 डिग्री होगा, 2 डिग्री अल्कोहल में कीटोन बनता है, कीटोन का फॉर्मेशन होगा, एंड 3 डिग्री में तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन होगा ही नहीं। सेम उसी तरह से अगर हम कीटोन का रिडक्शन करवाते हैं तो हमें 2 डिग्री अल्कोहल ही मिलेगा, ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल ही मिलेगा, कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल का ही फॉर्मेशन होगा, ठीक है। याद रखना है इसका भी मैकेनिज्म सेम टू सेम जैसा एल्डिहाइड के रिडक्शन में था।
इसमें डबल बॉन्ड को ऑक्सीजन के पास भेज दो, माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव साथ, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ। ठीक है, फिर सेम, फिर हम H प्लस ऐड करवाएंगे, इसका लोन पेयर H प्लस अटैक करेगा, ये LiAlH4 निकल जाएगा, मेरा अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया, कंप्लीट मैकेनिज्म। ठीक है, हॉबी में प्रैक्टिस जरूर करना है, 2 से 3 बार देख देख कर करना, फिर बिना देखे करना। इसमें ये चैप्टर बहुत ही इजी है, लेकिन अगर प्रैक्टिस किए तो, अगर प्रैक्टिस नहीं किए तो नानी याद आ जाएगा। देन कार्बोक्सिलिक एसिड रिडक्शन, सेम टू सेम, तीनों रिडक्शन जो है सेम होगा, एल्डिहाइड रिडक्शन, कीटोन रिडक्शन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड रिडक्शन। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस होगा कार्बोक्सिलिक एसिड रिडक्शन में, क्या कि इसे हम सेम चीज को 2 बार करना होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली अल्कोहल नहीं बनाएगा। एक बार वो कार्बोक्सिलिक एसिड रिडक्शन करवाएंगे, एक बार एल्डिहाइड बनाएगा, देन एल्डिहाइड से कीटोन बनाएगा। तो सेम चीज हमें 2 बार करना है। ठीक है, सेम टू सेम, एक कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है, कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है, रिडक्शन करवाएंगे, रिडक्शन के लिए LiAlH4, अब हम यहाँ पे NaBH4 भी लिख सकते हैं, RCH2OH का फॉर्मेशन हो जाएगा। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म में क्या होगा, सेम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड का ब्रेक करके ऑक्सीजन के पास भेज दो, माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा, H माइनस कार्बन के साथ और ये प्लस जो है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, फिर यहाँ पे H प्लस रिएक्शन करवाएगा, ये LiAlH3 निकल जाएगा, लूज कर जाएगा, देन यहाँ से क्या होगा, ये यहाँ से H2O निकलेगा। ठीक है, ये गलत हो गया थोड़ा, देखो यहाँ पे जिसका OH और इसका, सॉरी, ये H जो है, इसका OH और इसका H निकल जाएगा, इसके साथ O रह जाएगा। ठीक है, O रह जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, ये H प्लस OH जब यहाँ से निकल गया, सॉरी, H प्लस जब इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ से, जब यहाँ से ये H प्लस निकल गया, ये H प्लस जब यहाँ से निकल गया, तो O के पास कौन सा चार्ज आएगा, ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज। और यहाँ से OH जब निकल गया, तो कार्बन के साथ क्या, कौन सा चार्ज आएगा, कार्बन के साथ पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव मिलकर के ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड बना देगा। ठीक है ना, डबल बॉन्ड बना दिया। अब देखो, जरूरी नहीं है कि OH जो है ऊपर का ही निकले और नीचे का H प्लस निकले, यहाँ से H प्लस एंड यहाँ से OH माइनस भी निकल सकता है, वो जरूरी नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, देन उसके बाद क्या होगा, फिर से वही सेम, LiAlH4 H माइनस O के साथ, सॉरी कार्बन के साथ, एंड LiAlH3 ऑक्सीजन के साथ, फिर H प्लस के साथ रिएक्ट होगा, यहाँ से ये LiAlH3 निकल जाएगा, मेरा अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम एसिड क्लोराइड रिडक्शन। एसिड क्लोराइड रिडक्शन, आर सी ओ सी एल। ठीक है, पैलेडियम के साथ रिडक्शन होगा, पैलेडियम, एंड रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट भी लेना है, फॉर्मेशन हो जाएगा RCH2OH एंड HCl। देन एनहाइड्राइड रिडक्शन, एनहाइड्राइड रिडक्शन, हाइड्राइड का मतलब क्या होता है, वाटर, एनहाइड्राइड जो पूरा सूखा हुआ। ठीक है, एनहाइड्राइड में क्या क्या आता है, जैसे कि जो ड्राई ऐश होता है ना, ऐश, राख, उसको हम लोग एनहाइड्राइड बोलते हैं। ठीक है, वो एनहाइड्राइड होता है। तो एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर कैसा होगा, RCOOCOR। ठीक है, LiAlH4 का रिडक्शन होगा, बना लेगा RCH2 एंड कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH। ठीक है, मतलब एक इसमें अल्कोहल का भी फॉर्मेशन होगा और एक कार्बोक्सिलिक एसिड का भी फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, कैसे कैसे होगा, हम लोग किसी भी एक को पकड़ना है। ठीक है, किसी भी एक को पकड़ना है, यहाँ से हम लोग को इसका रिएक्शन करवाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे हम किसी भी एक को लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम मान लो कि इसी को लिए हैं। ठीक है, ये इसी को लिए हैं, ये लोन पेयर इलेक्ट्रो डबल बॉन्ड जो है ब्रेक होगा, ऑक्सीजन के पास जाएगा, इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज, ये H माइनस इस कार्बन के साथ, ये नहीं है। ठीक है, ये H माइनस इस कार्बन के साथ, ये प्लस जो है इस ऑक्सीजन के नेगेटिव के साथ यहाँ पर आकर जुड़ गया। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर देखो, ये LiAlH3 जुड़ गया, यहाँ से H प्लस जुड़ गया, ये H प्लस जब यहाँ से जुड़ जाएगा, तो ये जो O है, ये पूरा का पूरा यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये तुम्हारा LiAlH3 जो रिड्यूसिंग एजेंट था, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये यहाँ से अपने ये खुद निकल जाएगा और इस ऑक्सीजन के पास यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। ओके,
ये जब LiAlH3 यहाँ से निकला तो ऑक्सीजन के पास कैसा चार्ज आ जाएगा, डबल बॉन्ड होगा, क्योंकि वहां पे ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये अपना प्रोटॉन लेकर के निकल गया, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो ये भी बॉन्ड यहाँ से निकल जाएगा, ये वाला जो यहाँ से निकल जाएगा, वेट, जब ये बॉन्ड यहाँ पे ऑक्सीजन वाला बॉन्ड टूटेगा तो इस कार्बन के पास कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन के पास जो नेगेटिव चार्ज था यहाँ पे, ये जो निकला था, ये नेगेटिव चार्ज जो यहाँ पर था ऑक्सीजन के पास, ये कार्बन उसको अपने तरफ खींच लेगा और यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, इस कार्बन के पास देखो ये इलेक्ट्रॉन वापस से इसके पास जाएगा, तो इस कार्बन के पास कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, देन फिर से यहाँ पे LiAlH3 का रिडक्शन हम करवाएंगे, तब जा करके यहाँ पे मेरा RCH2OH बनेगा, ये H प्लस इसके पास रिएक्ट करेगा और LiAlH3 इस कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो सॉरी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है तो ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करेगा और यहाँ पे हमें एक अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा और एक कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। प्रैक्टिस करना है सारा लिख लिख करके बार बार। नेक्स्ट देखेंगे हम ईस्टर रिडक्शन। ठीक है, ईस्टर रिडक्शन, ईस्टर रिडक्शन में क्या होगा, ईस्टर पहले होता क्या है, सबसे पहले तो RCOOR। ठीक है, RCOOR, बस यहाँ पर क्या है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में RCOH होता था, H को हटाकर कोई भी अल्केन ग्रुप लगा दो, ये बन जाएगा ईस्टर। सेम प्रोसेस इसमें भी, जितने भी रिडक्शन होते हैं सारे के सारे, अगर LiAlH3 LiAlH4 के साथ अगर हम रिएक्ट करवा रहे हैं तो सारे के सारे रिएक्शन सेम ही जैसे होंगे। ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज, LiAlH3 रिएक्ट करेगा उसके साथ एंड H माइनस कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा, देन यहाँ पर ये अपना बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, ये अपने बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये जो है OR ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि कार्बन के पास 5 बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, 5 बॉन्ड बनने की वजह से OR माइनस यहाँ से निकल जाएगा, लूज कर जाएगा। तो देखो यहाँ उसके बाद क्या होगा, ये ये जो RO ग्रुप होगा, RO ग्रुप जो निकला था यहाँ से, R' O ग्रुप निकला था, वो रिडक्शन का H प्लस के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, अगेन यहाँ पर H प्लस के साथ रिएक्ट करेगा तो मेरा यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ मेरा अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। फिर से यहाँ पे इसके साथ फिर से रिडक्शन होगा, ये H माइनस, ये लोन पेयर ऊपर जाएगा, फिर ये अपना हाइड्रोजन जाकर के यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा, तो मेरा बन जाएगा दो दो अल्कोहल, हमें दो दो अल्कोहल ग्रुप मिलेगा। मतलब ईस्टर रिडक्शन में याद रखना है, जब भी रिडक्शन होता है ईस्टर का तो हमें दो अल्कोहल मिलता है। ठीक है, एक बार मिलेगा जो लॉन्ग चेन होगा और एक बार जो ये OR ग्रुप, इससे भी अल्कोहल ग्रुप का फॉर्मेशन होगा, एंड जो ये ग्रुप है इससे भी अल्कोहल ग्रुप का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट देखेंगे ईस्टर का, अगर हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस अगर होता है तो क्या होगा, डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट बेस हम किसी के साथ भी रिएक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, डाइल्यूट देखो जब भी हाइड्रोलाइसिस होगा ना तो हम हमेशा डाइल्यूट ही लेंगे। हाइड्रोलाइसिस मतलब हम वाटर को ब्रेक कर रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, तो हमेशा हम क्या करेंगे, डाइल्यूट में ही लेंगे। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, तो जैसे कि मान लो, हाँ अगर हम शुगर एंड वाटर का सॉल्यूशन बनाया है, ठीक है, शरबत बनाया है, चलो ठीक है, तो उसमें अब क्या हुआ ना कि जब लोग पिए तो मीठा बहुत ही ज्यादा हो गया, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, अब चीनी को तो अलग कर नहीं सकते, तो क्या कर सकते हैं, उसमें और पानी मिला दो, और पानी और पानी और पानी और पानी मिला दो, तो पता चला कि पानी ना कुछ ज्यादा ही मिला दिए। ठीक है, पता चला कि पानी कुछ ज्यादा ही मिला दिए और अब तो मीठा लग ही नहीं रहा बिल्कुल भी, तो इसी को हम बस डाइल्यूट बोलते हैं। ठीक है, कि बहुत ज्यादा पानी मिला दिए, बहुत ज्यादा पानी मिलाने की वजह से वो उसका जो सॉल्यूट था वो पता ही नहीं चल रहा, उसी को हम क्या कहते हैं, डाइल्यूट। ठीक है, तो डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट बेस।
रिएक्ट करेंगे NaOH के साथ। जब भी यहाँ पर एक्वस बना हो ना, जब भी यहाँ पर एक्वस का साइन हो ना, मतलब वो डाइल्यूट है, समझ जाना है, वो डाइल्यूट है। ठीक है, तो ईस्टर लेंगे RCOOR डैश, रिएक्ट कराएंगे NaOH के साथ, क्या बनाएगा RCOONA प्लस ROH। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसमें क्या होगा, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, एल्डिहाइड या कीटोन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। हमें पहले इंटरमीडिएट में जो इंटरमीडिएट रिएक्शन होगा उसमें एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मिलेगा, एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट मिलेगा, और फिर उसको हम हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, वाटर से रिएक्ट करवाएंगे, तब जाकर हमें वाटर अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, तब अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एल्डिहाइड में 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री तीनों के तीनों होंगे। अब तुम्हें क्वेश्चन कैसा मिलेगा, देखो क्वेश्चन मिलेगा, ये एक कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर दिया रहेगा एंड तुम्हें रिएजेंट दिया रहेगा RMgBr या RMgCl, कुछ भी दिया दिया जा सकता है। अब यहाँ पे बताना होगा, यहाँ पे ये प्रोडक्ट नहीं दिया रहेगा, यहाँ लिखा होगा A एंड फिर वाटर से रिएक्ट करेगा, यहाँ लिखा होगा B। तुम्हें बताना होगा कि A और B क्या बनेगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में सबसे पहले ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट होगा, तो हमें कॉम्प्लेक्स रिएक्ट प्रोडक्ट मिलेगा, सॉरी कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट मिलेगा। जब हम उसे वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तब हमें अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, याद रहेगा। अब यहाँ पर क्या करना है, एल्डिहाइड है, यहाँ पे यहाँ सॉरी यहाँ डबल बॉन्ड होगा, ये डबल बॉन्ड होगा, ये डबल बॉन्ड क्या करेगा, ऑक्सीजन के पास जाएगा, नेगेटिव डेल्टा प्लस डेल्टा। अब यहाँ पे RMgX है, RMgX, तो NGX Mg में कौन सा चार्ज होता है, प्लस होता है ना, ऑब्वियसली प्लस होता है, प्लस डेल्टा, इसके पास माइनस डेल्टा। अब Mg में +2 होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर मैग्नीशियम में +2 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि एक वो अल्केन ग्रुप के साथ रिएक्ट कर चुका है और दूसरा वो इसके साथ हेलोजन ग्रुप के साथ रिएक्ट किया करा हुआ है। ठीक है, हेलोजन ग्रुप के साथ वो रिएक्ट करने के वजह से एक नेगेटिव चार्ज जो है वो हेलोजन के पास है, उस हेलोजन ग्रुप के पास है। देखो नेगेटिव डेल्टा एंड पॉजिटिव डेल्टा का मतलब क्या होता है, इसमें कोई नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज नहीं है। ठीक है, डेल्टा का मतलब ये नहीं होता है कि उसमें पॉजिटिव चार्ज है एंड इसमें नेगेटिव चार्ज है, नहीं। हम लोग जब इंडक्शन पढ़े थे ना, जब इंडक्शन देखे थे, तो इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज एंड इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज है, मतलब कि उस क्लोरीन के वजह से या फिर उस हेलोजन ग्रुप के वजह से मैग्नीशियम पे इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज उसके वजह से है। ठीक है, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, लेकिन जो मेरा कार्बन कंपाउंड है एंड हेलोजन ग्रुप है उसके वजह से उस पे थोड़ा सा इफेक्ट है। उसी तरह सेम टू सेम अल्केन ग्रुप है, अब अल्केन ग्रुप में तो नेगेटिव नहीं ना होता है, अल्केन ग्रुप तो तुम्हारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप है, बट ये MgX के साथ जुड़ा हुआ है जिसके वजह से उसमें इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज आ गया है, क्योंकि मैग्नीशियम जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज है। तो हम लोग जब भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव का ही प्रोडक्ट बनाते हैं, तो यहाँ से वो क्या करेगा, मैग्नीशियम MgX जो है, MgX वो इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा। ठीक है, कार्बन क्या करता है, सॉरी क्लोरीन क्या करता है, मतलब हेलोजन ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, तो अपनी तरफ जब खींचेगा तो मैग्नीशियम से वो खींचेगा अपना इलेक्ट्रॉन, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन को देगा, हेलोजन को देगा। ठीक है, ध्यान समझना, मैग्नीशियम जो है अपना इलेक्ट्रॉन हेलोजन को देगा, तो जब हेलोजन को वो देगा तो कार्बन के साथ भी तो वो जुड़ा हुआ है, तो कार्बन भी मैग्नीशियम से अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ ताकि वो बॉन्डिंग बरकरार रहे। इसी के वजह से वहां उस जो R ग्रुप है, जो अल्केन ग्रुप है, उसमें जो है नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव डेल्टा होगा, क्योंकि
इस कंपाउंड के वजह से, ये आर एन जी सॉरी एम जी एक्स की वजह से उस एल्केन ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज है। और जब ये एल्केन ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, जिसकी वजह से एम जी एक्स के पास पॉजिटिव डेल्टा है, प्लस डेल्टा है। ठीक है, तो प्लस एंड माइनस डेल्टा का मतलब यही होता है कि उसके साथ, अब यहाँ पर देखो आर का जो है इंड्यूस चार्ज चेंज हो जाता है, वो प्लस डेल्टा भी बन सकता है एंड माइनस डेल्टा भी बन सकता है। प्लस डेल्टा वो कब बनेगा, जब वो सिर्फ और सिर्फ नॉन मेटल के साथ जुड़ेगा। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ अगर हेलोजन के साथ जुड़ता, अगर सिर्फ और सिर्फ एक्स के साथ जुड़ता, तो कार्बन के पास पॉजिटिव डेल्टा होता और एक्स के पास माइनस डेल्टा होता। लेकिन यहाँ पे एमजीएक्स जुड़ा हुआ है, जो कि एमजीएक्स क्या होता है, एक मेटल है। एमजी मैग्नीशियम एक मेटल है जिसमें +2 होता है ना, +2 होता है। तो इसमें से क्लोरीन अपनी तरफ, मतलब सॉरी हेलोजन ग्रुप, बार बार क्लोरीन बोल दे रहा हूँ, हेलोजन ग्रुप जो है एक अपनी तरफ खींचेगा, तो कार्बन जो है अपना बॉन्ड को बरकरार रखने के लिए मैग्नीशियम से अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, जिसकी वजह से मैग्नीशियम जो है ना दोनों तरफ अटका होगा, मैग्नीशियम दोनों तरफ ही अटका होगा, जिसकी वजह से वो वहां पे अटैच्ड रहता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे हम प्रोडक्ट क्या बनेगा मेरा। नेगेटिव इसमें वो चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास आ गया माइनस डेल्टा, कार्बन के पास प्लस डेल्टा, तो माइनस डेल्टा प्लस के साथ और इसका माइनस डेल्टा इसके प्लस के साथ ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट करवाएंगे। ठीक है, तो ये आर के साथ साथ यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, ये आर, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये एम जी एक्स करके ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ ही गया, तो अब क्या होगा, H2O अब आ रहा है, अब H2O हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो ये लोन पे आ जा करके इस H प्लस के साथ जुड़ेगा और MgX यहाँ से निकल जाएगा। और यहाँ से देखो H प्लस H2O किससे टूटा था, H प्लस और OH माइनस में टूटा था। H प्लस इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और ये OH माइनस MgX के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ से MgX जब रिलीज हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर के नहीं रिलीज होगा। ठीक है, ये एम जी एक्स इसमें प्लस, मतलब एक्स, तो एक्स के पास तो 1 ही माइनस है, मैग्नीशियम को +2 चाहिए, तो ओ एच माइनस इसके साथ आकर के जुड़ जाएगा, ये एम जी ओ एच एक्स बन जाएगा और इधर मेरा मिल गया अल्कोहल। ठीक है, समझ में आ गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नाउ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड फ्रॉम प्राइमरी एमीन्स, ये रिएक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एजो ग्रुप का है और ये पीछा नहीं छोड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा सा लेवल अप है किसका, तो एक बोरेट रिएक्शन वाला जो हाइड्रोबोरेशन का हम लोग देखे थे, और एक ये रिएक्शन मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें जितना इतना सारे स्टेप्स है ना, ये सारे के सारे स्टेप्स आते ही आते हैं। तो देखेंगे हम लोग क्या होगा। सबसे पहले तो यहाँ पर NaNO2 रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, HCl के साथ, मेरा बन जाएगा एक सॉल्ट, और HNO2 एक कार्बोकेटायन रिलीज हो जाएगा। ठीक है, HNO2, अब यही HNO2 जो है रिएक्ट होगा बार बार। ठीक है, यहाँ से हम लेते हैं एक रिएक्शन, एक अमीन ग्रुप लेंगे, प्राइमरी अमीन C2H5NH2, ओके, रिएक्ट करवाएंगे HNO2 के साथ, बन जाएगा कार्बो ये सॉरी अल्कोहल, देन N2 रिलीज हो जाएगा और H2O निकल जाएगा। ठीक है, देखेंगे हम लोग मैकेनिज्म। HNO2 था, HNO2 को हम लोग जब ब्रेक करेंगे, मतलब स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखेंगे, तो ऐसे लिखते हैं HON डबल बॉन्ड O। ठीक है, HON डबल बॉन्ड O, ये रिएक्ट करेगा किससे, ये रिएक्ट करेगा H प्लस के साथ, H प्लस के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या होगा, ये H प्लस जाकर के ये लोन पेयर के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ पे H2O बन जाएगा। ये प्लस जो है अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास, देखो जैसे ही ऑक्सीजन के पास 2 हाइड्रोजन जुड़ा, और ये किसी नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ था ऑलरेडी, मतलब यहाँ पे बॉन्डिंग होने के बावजूद यहाँ पे H2O बन गया, ऑक्सीजन के पास ऑटोमेटिक जो है प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि अभी बताया जब भी ऑक्सीजन जो है H2 के साथ जुड़ता है, 2 H के साथ जुड़ता है, एक H माइनस होता है और एक H प्लस होता है। ठीक है ना, एक H माइनस होता है और एक H प्लस होता है, तो वो प्लस जो होगा ऑक्सीजन के पास चला जाएगा।
तो तुरंत क्या होगा, वो जिस भी नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ वो वहां से बॉन्ड छोड़ देगा, वो उसको छोड़ देगा और यहाँ से H2O रिलीज हो गया और यहाँ पे मेरा बन गया NO, NO और N पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब हम लेंगे कोई भी एमीन ग्रुप, ये R है, R की जगह पे यहाँ पे C2H5 था, हम C2H5NH2 भी ले सकते हैं, या फिर C2H5 ना लिख करके कोई और कंपाउंड है तो उसकी जगह पे हम R भी लिख सकते हैं। उसका R का हमें कोई जरूरत नहीं है फिलहाल, वो बस उसके साथ जुड़ा हुआ है, बस उसके साथ कंपनी दे रहा है उसको, बस उसके साथ है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे C2H5 की जगह पे R भी लिख सकते हैं, तो वो भी तो एल्कीन ग्रुप होता है। अब यहाँ क्या करेगा, लोन पेयर NO के पास पॉजिटिव चार्ज था, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, यहाँ पे आकर के जुड़ गया N। ठीक है, N जुड़ गया, अब यहाँ पे क्या हो गया, N हो जाएगा। अब सेम यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये H प्लस यहाँ से निकल जाएगा, तो N के पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे N के पास आ गया लोन पेयर। जब यहाँ पर लोन पेयर हो गया, अब यहाँ ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन के पास नाइट्रोजन के वजह से एक माइनस डेल्टा और एक प्लस डेल्टा हो गया। ठीक है, तो जब यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो ये इस H प्लस को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ओके, ये H प्लस को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो जब यहाँ से H प्लस निकल जाएगा तो नाइट्रोजन के पास भी क्या आ गया, लोन पेयर आ गया। फिर यहाँ पे वो H प्लस के साथ दोबारा रिएक्ट करेगा, यहाँ पे फिर से बना लिया H2O, फिर ये अपना यहाँ पे H2O यहाँ से निकल जाएगा और फिर से N के पास मेरा बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। दो दो बार वाटर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, दो दो बार वाटर का फॉर्मेशन होगा, मेरा N के पास फिर से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो अब यहाँ से देखो ये N डबल बॉन्ड N है। ठीक है, ये क्या करेगा, अपने साथ रेजोनेंस करेगा, ये क्या करेगा, ये इसका पॉजिटिव इसके N इस N के पास भी जा सकता है। रेजोनेंस मतलब ये जो है इस N के पास लोन पेयर है, समझ में आ रहा है, ध्यान सुनना। इस N के पास ये वाला जो N है, इस N के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या करेगा, इस डबल बॉन्ड को देगा और ये डबल बॉन्ड ब्रेक होकर के इस N को दे देगा इलेक्ट्रॉन। देखो फिर से समझा रहे, फिर से समझो। देखो अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा, N है, ठीक है, N के पास पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव क्या करेगा, यहाँ पर N2 के बीच में रेजोनेंस होता है। ठीक है, N2 के बीच में रेजोनेंस होता है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। अब ये जो नाइट्रोजन होता है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, इसको तो मतलब इसके पास कमी है, तो ये तो पूरा छटपटा रहा है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या करेगा, अपने ही बाजू वाले नाइट्रोजन से अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, ये इसको देगा, फिर इसका जो बॉन्ड ब्रेक हो करके इसके पास चला जाएगा। समझ में आया, जब ये इसको दिया तो ये इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये नाइट्रोजन भी पॉजिटिव चार्ज नहीं रख पाएगा, तो क्या करेगा, ये आर के साथ बोलेगा नहीं, मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, मैं तुम ही से अपना इलेक्ट्रॉन ले लूंगा, और ये आर से अपना इलेक्ट्रॉन खींच करके बोलेगा अब हमारा दोस्ती खत्म। ठीक है, क्योंकि मेरे पास अब पैसा नहीं है, अब हमारे पास हमारा दोस्ती खत्म। ये आर से क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन ले करके N2, ये दोनों के दोनों अलग हो जाएंगे, दोनों के दोनों अलग हो जाएंगे, और आर से अपना इलेक्ट्रॉन खींच कर आर से आर का सारा पैसा सारा प्रॉपर्टी ले करके भाग जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन जो होता है वो किसी का सगा नहीं होता, वो किसी का नहीं सुनता। ओहो, ये तो मेरा ही सगा नहीं हुआ, हद तेरी। हम्म, ठीक है ना, यहाँ से क्या करेगा, इस आर से अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा, आर से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और यहाँ से N2 निकल जाएगा, आर के पास कैसा आ गया, आर एक कार्बोकेटायन बन गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये OH माइनस आकर के फिर यहाँ से रिएक्ट करेगा, बन जाएगा अल्कोहल। आ गया होगा समझ में, वो समझ सबको समझ में आ गया होगा।
अब हम देखेंगे फिर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन, जिसमें हम 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री सारा देखते हैं। ठीक है, तो एल्डिहाइड रिडक्शन होगा RMGX। बहुत इजी है, ध्यान से देख लो इसको। इसका इसका नेगेटिव लोन पेयर जो सॉरी डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन के पास जाएगा। MgH के यहाँ पे पॉजिटिव है, R के पास नेगेटिव है, इसका नेगेटिव यहाँ पर और इसका पॉजिटिव यहाँ पर क्या बना लेगा, ये है मेरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा। इसको हम एडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, जो OMgX एंड R जो है साथ साथ जुड़ा हुआ है, इसको हम एडक्ट भी नाम देते हैं। ठीक है, H2O से रिलीज H2O से रिएक्ट करेगा तो RCH2OH और MgOH जुड़ जाएगा, बन जाएगा। ठीक है ना। RMgX का ऑक्सीडेशन होगा, ये ऑक्सीडेशन का साइन होता है, तो ड्राई ऑक्सीजन लेंगे, फिर हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेरा बन जाएगा ROH और MgOH। ठीक है, हाँ, RMgX को अगर हम डायरेक्टली ऑक्सीडाइज करवाते हैं, RMgX को डायरेक्टली ऑक्सीडाइज करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ROH बनेगा और MgOH का फॉर्मेशन होगा। अब हम 2 डिग्री में देखेंगे, 2 डिग्री ग्रिग्नार्ड रीजन। यूज एनी एल्डिहाइड एक्सेप्ट मिथेनॉल। ठीक है, मिथेनॉल को छोड़कर, क्योंकि मिथेनॉल 2 डिग्री में हो ही नहीं सकता, है ना, इसीलिए हम लोग यहाँ पे मिथेनॉल को नहीं लेंगे। सेम रिएक्शन, माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा, इसका बॉन्ड ऊपर गया, प्लस नेगेटिव में इसका माइनस, इसके पास कार्बन के पास, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया एडक्ट, एडक्ट बन जाएगा। ठीक है, एडक्ट बना लिया, फिर वाटर से रिएक्ट करेगा, यहाँ पे बन जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल से 2 डिग्री, सॉरी 2 डिग्री एल्डिहाइड से 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा और MgOH रिलीज हो जाएगा। ठीक है, देन 3 डिग्री ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में 3 डिग्री हम लेंगे। ठीक है, 3 डिग्री लेंगे CH3MgI। ठीक है, 3 डिग्री में हम लोग सिर्फ और सिर्फ आई ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें ज्यादा रिएक्टिव सॉरी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप नहीं चाहिए, वरना क्या होगा, आयोडीन जो है सॉरी क्लोरीन और फ्लोरीन जो है इसको ऑक्सीजन का रिएक्ट कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो जब यहाँ पे तुम्हारा तीनों साइड से इसको कार्बन मिल ही रहा है, अल्काइल ग्रुप है ही, तो यहाँ पर हम रिएक्ट करवाएंगे आई के प्रेजेंस में, आई से बना लेगा ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड OMgI CH3 से बन जाएगा, वाटर से रिएक्ट करेंगे 3 डिग्री अल्कोहल और MgOHI का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, पूरा सेम था इसलिए मैं जल्दी जल्दी में निकाल दी, 2 से 3 बार मैंने बता दिया है इसको। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट हम देखेंगे। फिर नेक्स्ट देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब हम कार्बोहाइड्रेट से कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो क्या करना होगा, सबसे पहले C12H12O11 ये होता है शुगर। ठीक है, इसको रिएक्ट करवाएंगे वाटर के साथ। ये यहाँ देखो, अब हम लेते हैं एक इन्वर्टेज ईस्ट। ठीक है, इन्वर्टेज में एक बार रिएक्ट होगा और एक बार जाइमेस, ये एक तरह का इंजाइम्स है। ठीक है, जब हम इन्वर्टेज के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं तो मेरा बनेगा C6H12O6 और C6H12O6, मतलब एक बार बनता है ग्लूकोज और एक बार फ्रुक्टोज का फॉर्मेशन होगा। लेकिन उसके बाद फिर अगेन हम क्या करेंगे, C6H12O6 को जाइमेस के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे, तब मेरा जाकर के अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन होगा। ध्यान से देखना क्या बोल रहा है, जब हम C12H12O11 शुगर को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं एट 300 केल्विन टेम्परेचर इन्वर्टेज के प्रेजेंस में, तो क्या बनता है, एक बार ग्लूकोज यानी एक बार फ्रुक्टोज का फॉर्मेशन होगा। देखो ग्लूकोज फ्रुक्टोज और सुक्रोज तीनों का, सारे का है, मैल्टोज लैक्टोज सारे का ही जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो C6H12O6 ही होता है। ठीक है, फिर C6H12 ग्लूकोज को जब हम जाइमेस के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे तब मेरा अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा। अब ये इन्वर्टेज एंड जाइमेस है क्या, तो ईस्ट का 2 एंजाइम होता है, एक इन्वर्टेज और एक जाइमेस होता है ना। ठीक है, आया समझ में।
इन्वर्टेज से करवाएंगे तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनेगा, और जाइमेज से करवाएंगे तो इथेनॉल बनेगा, या फिर इथेनॉल नहीं, हाँ इथेनॉल का ही फॉर्मेशन होगा, सॉरी इथेनॉल का ही फॉर्मेशन होगा। क्वेश्चन देखते हैं एक, गिव स्ट्रक्चर एंड आयुपेक नेम्स फॉर द ऑफ द प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम फॉलोइंग रिएक्शन। तो कैटालाइटिक रिएक्शन ऑफ ब्यूटानॉल, जब हम ब्यूटानॉल का कैटालाइटिक रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, फिर हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, देन उसके बाद रिएक्शन ऑफ प्रोपानॉन विथ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमीन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। ये सारे रिएक्शन को पहले, सबसे क्वेश्चंस को पहले खुद से ट्राई करना है। ये मैंने बता दिया है रिएक्शन अभी अभी जस्ट ब्यूटेनॉल का, अगर ब्यूटेनॉल का रिएक्शन होगा, कैटालाइटिक रिएक्शन होगा तो क्या होगा, अगर प्रोपीन का हाइड्रेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 एसिड के प्रेजेंस में, तब क्या बनता है, फिर रिएक्शन अगर होगा प्रोपानॉन का मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ तो क्या होगा, खुद से एक बार ट्राई करना है। एंड आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, आगे देखेंगे प्रॉपर्टीज, इसमें फिजिकल स्टेट और केमिकल स्टेट के बारे में होगा। उसके बाद अल्कोहल खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग फिनॉल में आएंगे। ठीक है, बस 2 से 3 दिन और, उसके बाद ये चैप्टर हम लोग खत्म कर लेंगे, बहुत लंबा ही खिंचा गया। ठीक है ना, ओके, थैंक यू।